हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं विक्रम रावत आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे जो विश्व के जितने भी ज्वालामुखी हैं उनके बारे में। दोस्तों, ये जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे बनने वाले बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम जैसे कि अभी आने वाले एमपी पुलिस, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की होने वाली एग्ज़ाम, इसके एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, तो दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है उनमें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम आज इस टॉपिक में जितना हो सकेगा ज्वालामुखी के बारे में लगभग 90% जो क्वेश्चन है वह कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारे भारत से संबंधित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, बेरन द्वीप। बेरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला है। यहाँ का ज्वालामुखी पहली बार 1787 में फटा था। यह द्वीप भारतीय व बर्मी टेक्टोनिक प्लेटों के किनारे एक ज्वालामुखी श्रृंखला के मध्य स्थित है। तो दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए, क्योंकि भारत में एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वह बेरन द्वीप में स्थित है। और यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ पर ज्वालामुखी पहली बार 1787 में फटा था। नेक्स्ट, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, जो ज्वालामुखी होते हैं उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इनमें सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी या मृत या शांत ज्वालामुखी। तो क्लियर दोस्तों, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत या शांत ज्वालामुखी। नेक्स्ट, अब एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। सक्रिय ज्वालामुखी। दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी क्या है तो इसके बारे में हम जानेंगे। वह ज्वालामुखी जिसके मुख से हमेशा धुआं, वाष्प, धुआं, राख, लावा इत्यादि पदार्थ निकलते रहते हैं। तो ये जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं दोस्तों, इनमें हमेशा जो होते हैं धुआं, वाष्प, गैस या जो इसका लावा होता है वह निकलता रहता है। तो ये हमेशा निकलता रहता है। इसके बाद प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो वह ज्वालामुखी जिसका लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी यह सक्रिय हो सकता है। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी दोस्तों उस ज्वालामुखी को आप बोल सकते हैं जो कि कभी जो पास्ट में फूटा था लेकिन लंबे समय अंतराल से यह सक्रिय नहीं हो सका, लेकिन यह कभी भी सक्रिय हो सकता है। तो इसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट, किन पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो यह है दोस्तों नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र। तो जो नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उन्हीं क्षेत्रों में सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मृत या शांत ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है और न ही दोबारा सक्रिय होने की संभावना हुई है। तो दोस्तों, जो ऐसे ज्वालामुखी जो कभी या इतिहास में कभी जो उद्गार हुए थे लेकिन इनका अब कभी भी सक्रिय होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है, तो इन्हें मृत या शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। नेक्स्ट, ओजस डेल सालाडो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जो एक ज्वालामुखी का नेम है ओजस डेल सालाडो। तो ये एंडीज पर्वतमाला में स्थित है जो कि अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर स्थित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये ओजस डेल सालाडो। तो एंडीज पर्वतमाला दोस्तों, ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पीएससी की एग्ज़ाम जो है उसमें पूछा जा चुका है, तो इसलिए याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये होगा हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वहाँ पर एयरबस ज्वालामुखी स्थित है। इसके बाद सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप स्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो वह जो बेरन द्वीप समूह है वहाँ पर स्थित है। तो यह दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट, बहुत ही दोस्तों अजीब बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों हमारे ये है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो बहुत ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इतना बड़ा होकर भी वहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो यह है कोटोपैक्सी। दोस्तों कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर देश में स्थित है, यह दुनिया का सबसे जो ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट, एल मिस्टी ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये है हमारा पेरू। दोस्तों पेरू देश में जो है एल मिस्टी ज्वालामुखी स्थित है। इसके बाद विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है? तो यह है फिलीपाइन द्वीप समूह। दोस्तों जो फिलीपाइन द्वीप समूह है विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, पेले के बाल का संबंध किससे है? तो यह हवाई तुल्य ज्वालामुखी से। नेक्स्ट, धरती के नीचे ज्वालामुखी तरल पदार्थों को क्या कहते हैं? तो यह है मैग्मा। दोस्तों जो धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ होते हैं तो उन्हें मैग्मा कहा जाता है। नेक्स्ट, गोसर का संबंध किससे है? तो गोसर गर्म जल स्रोत होते हैं जिसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है। इसके बाद धुआंरे क्या है? तो धुआंरे तो वह छिद्र होते हैं जिसके सहारे गैस या वाष्प बाहर निकलता है। तो जो ज्वालामुखी होता है उसके जिस क्षेत्र से धुआं, राख या लार्वा बाहर निकलता है तो उसे धुआंरे कहा जाता है। नेक्स्ट, स्वल्प तारा का क्या मतलब है? तो जो ज्वालामुखी में स्वल्प तारा होता है उसका क्या मतलब है? तो ऐसे धुआंरे जिनमें अधिक मात्रा में गंधक का धुआं निकलता है, तो इसे स्वल्प तारा कहा जाता है, क्योंकि ऐसे धुआंरे जिनमें अधिक मात्रा में गंधक या सल्फर का धुआं निकलता है। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो हवाई द्वीप किलायु। जो हवाई द्वीप किलायु है दोस्तों विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। अलास्का की 10 सहस्त्र धूम्र घाटी का संबंध किससे है? तो यह है धुआंरों से। जो अलास्का पर्वत श्रृंखला है उसकी 10 सहस्त्र ध्रुव घाटी जो है उसका संबंध धुआंरों से है। नेक्स्ट, कैल्डेरा किसे कहा जाता है? तो पुराने ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे पर बने क्रेटर को। जो कैल्डेरा होता है दोस्तों उसे सामान्य रूप से जो पुराने या ओल्ड ज्वालामुखी होते हैं उस जिसके ऊपरी सिरे पर बने क्रेटर होते हैं उसे ही कैल्डेरा कहते हैं। नेक्स्ट, किन महादेशों के तटीय भागों में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो जो अमेरिका और एशिया महाद्वीप है दोस्तों उनके तटीय जो देश होते हैं या उस महाद्वीप के जो तटीय देश होते हैं उस पर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जापान का आसो का संबंध किससे है? तो जो है कोल्डेरा। दोस्तों जो जापान का आसो है उसका संबंध कोल्डेरा से है। ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों जो ज्वालामुखी होते हैं उससे सबसे ज़्यादा जो जलवाष्प निकलता है तो उसकी मात्रा जो होती है 80 से लगभग 90% तक होती है। इसमें जो होता है लार्वा, धुआं, जो गैसें होती हैं वह इसी रूप में विद्यमान रहती हैं। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओजस डेल सालाडो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। इसके बाद फोसा मैग्मा क्या है? जापान में ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला। तो ये भी इम्पोर्टेंट। इसके बाद सिंडर किसे कहते हैं? तो हवा में उड़ा हुआ लार्वा जब ठंडा होकर छोटे छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है तो इसे सिंडर कहते हैं। नेक्स्ट, संसार की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी। तो यह है एकांगुआ। दोस्तों जो एकांगुआ है एंडीज पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और यह दुनिया का सबसे शांत ज्वालामुखी है। इसके बाद कोल्डेरा का अर्थ क्या है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों इसका निर्माण क्रेटर के धंसान या ज्वालामुखी के विस्फोट उद्भेदन से होता है। इसके बाद सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में। इसके बाद नेक्स्ट, किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? तो वल्केनियन जो ज्वालामुखी होते हैं उसकी आकृति गोभी के फूल के समान होती है। नेक्स्ट,
पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो यह है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को जो है दोस्तों पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। इसके बाद धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जो धरती के ऊपर आने के बाद जो ज्वालामुखी से तरल पदार्थ निकलता है तो उसे लार्वा कहा जाता है। इसके बाद वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है? तो ये है 500। दोस्तों जो दुनिया भर में सक्रिय ज्वालामुखी है तो उनकी संख्या जो है लगभग 500 के आसपास है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार का नारकोडम द्वीप कौन सा है? तो यह है प्रसुप्त ज्वालामुखी। इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों जो बेरन द्वीप समूह है वहाँ पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। इसके बाद अग्निवलय किसे कहते हैं? तो प्रशांत के परिमेखला को अग्निवलय कहते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।